गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे इस लॉकडाउन के टाइम पर। तो आज है 2 जून 2020। तो आज के दिन बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे आज अपन उनको डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से बनने वाले स्टैटिक जीके को भी देखेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है तो उसमें से आप क्लिक कर डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। क्या है तो आगे बढ़ने से पहले करंट अफेयर के लिए आज का थॉट ऑफ द डे देख लेते हैं। नशा किताबों का करो, शिक्षा भी मिलेगी और कामयाबी भी। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपको यदि नशा करना ही है तो आप किताबों का करिए नशा, आपको हर तरह से उसका फ़ायदा ही मिलेगा, कोई उसमें नुकसान नहीं है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। क्या है देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर प्रसाद। तो रविशंकर प्रसाद जी हैं, तो इन्होंने अभी भारत का जो पहला है राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पोर्टल उसको लॉन्च किया है। और जो रविशंकर प्रसाद जी हैं ये भारत के केंद्रीय कानून मंत्री भी हैं और केंद्रीय न्याय मंत्री भी हैं, संचार मंत्री भी हैं और साथ ही साथ यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्री भी हैं। तो ये याद रख सकते हैं, इनके पास इतने डिपार्टमेंट हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हुआ, वह कौन थे? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिषी। तो यह एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर थे बेजान दारूवाला जी, जिनका कोरोना वायरस के चलते हुए हाल में ही निधन हो गया है। देखा जाए तो इनका जो संबंध था यह बड़े बड़े राजनेताओं से था और फिल्म इंडस्ट्री से भी था जो इनका संपर्क था। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे यानी भविष्यवाणी करते थे। तो इनका भी निधन हो गया है, तो याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पंचगाब में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई, इसका क्लिनिकल परीक्षण कहाँ शुरू होगा? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजकोट। तो राजकोट में अभी एक पंचगाब में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई, तो इसका भी परीक्षण किया जा रहा है। तो ये राजकोट में किया जा रहा है। अभी जो विशेषज्ञ थे तो उन्होंने पहले कुछ दिन पहले एक कांगड़ा चाय थी उसका भी परीक्षण करा था जो कोविड-19 के लिए इलाज के लिए बताई गई थी दवा। और साथ ही साथ अश्वगंधा के लिए भी जो विशेषज्ञ थे उन्होंने अपनी राय दी थी कि अश्वगंधा से भी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। चलिए अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। हाल ही में पीएफसी का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र सिंह ढिल्लो। तो इन्हें बनाया गया है अभी पीएफसी का सीएमडी। तो देख पा रहे हैं ये हैं पीएफसी के नए सीएमडी रविंद्र सिंह ढिल्लो जी, तो याद रख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई जा रही है? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। तो बिहार राज्य में अभी भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बनाई जाएगी, तो याद रख सकते हैं। और यह बिहार के जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बनाई जाएगी। भागलपुर की बात करें तो वहाँ पर अभी विक्रमपुर डॉल्फिन अभयारण्य भी है, तो ये भी याद रख सकते हैं जो भागलपुर पर है। और ये जो डॉल्फिन है जो गंगा नदी की डॉल्फिन, इसे राष्ट्रीय डॉल्फिन के नाम से, जो भारत की राष्ट्रीय मछली के नाम से भी घोषित किया गया है। जलीय पशु तो जो भारत की गंगा है उसको, जो भारत की डॉल्फिन गंगा है उसको दिया गया है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना।
हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नौसेना डॉकयार्ड में एक यूवी सैनिटाइजेशन वे स्थापित किया है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। तो अभी मुंबई जो डॉकयार्ड है नौसेना का, तो उसने वहाँ पर जो सभी आने जाने हैं उनके लिए एक यूवी सैनिटाइजेशन वे स्थापित किया है, यानी एक रास्ता बनाया है जो अल्ट्रावायलेट सैनिटाइज करेगा। तो यहाँ पर नौसेना डॉकयार्ड की बात आई है, तो जो डॉकयार्ड है, जो भारतीय नौसेना के 3 डॉकयार्ड और हैं। जैसे पश्चिम की बात करें तो इसका जो है पश्चिम का जो हेडक्वार्टर होगा वो है मुंबई में, और जो दक्षिण डॉकयार्ड है उसका है कोच्चि, और जो पूर्वी है डॉकयार्ड वो है उसका विशाखापट्टनम में। तो ये याद रख सकते हैं, तीनों डॉकयार्ड को याद कर सकते हैं आप। तो अभी जो है पश्चिम जो पूछा गया है वो मुंबई का, जिसको पश्चिम डॉकयार्ड बोलते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। तो वहाँ पर अभी सैनिटाइजेशन वे स्थापित किया गया। अब यहाँ पर भारतीय नौसेना की बात आई है, तो अभी इसने भारत में जो प्रवासी है लोग हैं उनको लाने के लिए एक मिशन यानी ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम रखा गया था समुद्र सेतु ऑपरेशन। तो याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर नौसेना के अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, कौन है अभी अध्यक्ष? तो एडमिरल करमबीर सिंह अभी नौसेना के अध्यक्ष हैं, तो याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक लौते भारतीय जिन्हें फोर्ब्स के 2020 की शीर्ष 100 सबसे अधिक कमाने वाले खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। तो विराट कोहली को अभी फोर्ब्स के जो जारी की गई रैंकिंग, एक फोर्ब्स क्या है, एक पत्रिका है जिसमें लोगों को स्पोर्ट या फिर सबसे ज़्यादा कमाने या शक्तिशाली लोगों की सूची तैयार करता है। तो अभी स्पोर्ट में जो सबसे ज़्यादा पैसे कमाया है तो उसकी एक सूची जारी की है, जिसमें भारत से सिर्फ एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम आया है उस सूची में, तो वो हैं विराट कोहली। तो देख पा रहे हैं, जे हैं विराट कोहली। इन्हें 2019 में इनकी रैंक थी 100वीं रैंक थी, पर अब ये जो 2020 में इनकी रैंकिंग बनी है 66 यानी 66। तो ये 66 नंबर के उसमें है सबसे ज़्यादा पैसे कमाने में, और ये एक भारतीय हैं जो इस सूची में शामिल हुए हैं। अब देखते हैं कि पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो वो भी देख लेते हैं। तो जो रोजर फेडरर हैं, यह एक टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इन्हें फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है फोर्ब्स की जो सूची जारी की गई है सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के जो सूची थी। दूसरे में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो एक फ़ुटबॉलर हैं, और थर्ड हैं लियोनेल मेसी। तो ये दोनों फुटबॉलर थे, और जो रोजर फेडरर थे टेनिस खिलाड़ी थे। और अभी कुछ दिन पहले महिलाओं के लिए भी फोर्ब्स ने एक जारी की थी सूची, तो उसमें सबसे ज़्यादा कमाने वाली महिलाएं थी वो थी नाओमी ओसाका, जो एक टेनिस खिलाड़ी थी जापान की, तो वो सबसे फर्स्ट स्थान में थी। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गोमती नदी पर शुरू किया गया नया अंतर्देशीय जलमार्ग त्रिपुरा को किस देश के दाऊदकंडी शहर के साथ जोड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या है, बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश है उसका जो त्रिपुरा के साथ एक अंतर्देशीय जलमार्ग बनाया जा रहा है, जिसके तहत अंतर्देशीय जलमार्ग बता दें फ्रेंड्स, ऐसा जलमार्ग जिसमें दो देश अपना आवागमन कर सकते हैं, सिर्फ उसी को बोला जाता है अंतर्देशीय जलमार्ग। तो त्रिपुरा का भी पहला अंतर्देशीय जलमार्ग बनाया जा रहा है जिसकी नींव रख दी गई है, तो याद रख सकते हैं, और ये बांग्लादेश के साथ जुड़ेगा। अब यहाँ पर बांग्लादेश की बात आई है तो इसको भी जान लेते हैं बांग्लादेश को। तो यहाँ की राजधानी है जो बांग्लादेश की वो है ढाका, और करेंसी हो जाती है यहाँ की टका। और जो अभी प्रधानमंत्री हैं यहाँ से बांग्लादेश के वो हैं शेख हसीना, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति देखें तो अब्दुल हमीद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और गंगा नदी जो भारत से निकलती हुई है और बांग्लादेश में जाती है, तब उसका नाम बदल जाता है, वहाँ पर गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश है जो भारत के साथ यदि देखी जाए सबसे लंबी सीमा कौन लगाता है, यदि पूछा जाए कि कौन सी कंट्री के साथ भारत सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है, तो इसमें बांग्लादेश सही आंसर होगा।
जो 4096 किलोमीटर की दूरी, मतलब इतनी दूरी में यह अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और बांग्लादेश भारत के 5 राज्य हैं, उनकी बाउंड्री को भी छूता है, जैसे वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSI के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए? तो जो इसका सही आंसर है वो है अरुण सिंघल। तो अरुण सिंघल जी को बनाया गया है अभी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर FSI की बात आई तो इसको भी जान लेते हैं क्या है, देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो थी अगस्त 2011 में, और जो मुख्यालय है तो वो है न्यू दिल्ली, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं रीटा टियोटिया, इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जून 2020 में आयोजित होने वाला G7 सम्मेलन स्थगित हो गया है, अब यह कब होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सितंबर। तो जो अभी जून में होना था G7 का सम्मेलन, अभी कोरोना वायरस के चलते इसे स्थगित कर दिया गया, और अब ये सितंबर में किया जाएगा 2020 में। अब यहाँ पर G7 की बात आई है तो इसको भी देख लेते हैं क्या है। तो ये ग्रुप ऑफ 7 है, मतलब 7 जो कंट्रियाँ उनका एक समूह है। इसकी स्थापना की गई थी 1975 में, और जो इसमें कंट्रियाँ शामिल हैं वो हैं अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली। तो ये इतने 7 देश शामिल हैं इस G7 ग्रुप में। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में RBI ने बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़। तो 5 करोड़ का भी जुर्माना लगाया है RBI ने बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। बैंक ऑफ इंडिया ने RBI की गाइडलाइन के प्रति उल्लंघन करने के तहत। अब यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया की बात आई है तो वो भी देख लेते हैं। तो जो बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना की गई थी 7 सितंबर 1906 में, और जिसका हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में, और जिसके अभी MD और CEO हैं वो हैं अतानु कुमार दास। तो ये हैं MD एंड CEO। और अध्यक्ष देखें तो पद्मनाभन भान जी हैं इनके अध्यक्ष, पद्मनाभन भान। और टैगलाइन देख लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है। तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आजकल बैंकों की टैगलाइन, तो ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पर RBI की भी बात आई थी तो RBI के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में, और यदि इसका नेशनलाइजेशन की बात करें तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 में, और इसका हेड क्वार्टर हो जाता है मुंबई में। और जो अभी भारत के गवर्नर हैं, मतलब जो RBI के गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, इसके अभी गवर्नर हैं, और ये 25वें गवर्नर हैं RBI के। RBI के 4 रीजनल ऑफिस भी हैं जो हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इसको आप स्वर्णिम चतुर्भुज है उसके द्वारा भी याद रख सकते हैं। जो स्वर्णिम चतुर्भुज है इन्हीं 4 शहरों से जुड़कर बना हुआ है, तो ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस के कारण खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित है इसने अभी कोरोना वायरस के कारण वहाँ पर एक मेला लगाया जाता है जिसका नाम है खीर भवानी मेला, तो इसको स्थगित कर दिया है। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अभी 377 हट जाने के कारण अब इसे केंद्र शासित का दर्जा दिया गया है।
तो अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं अभी उसमें और ऐड वो हुए हैं, इसमें 9 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो जम्मू के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, तो ये याद रख सकते हैं। आइए मैप में देखते हैं कहाँ पर है जम्मू कश्मीर। तो ये देख सकते हैं जो भारत का ताज बोला जाता है, तो ये है जम्मू कश्मीर यहाँ पर। चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में और कुछ देख लेते हैं फैक्ट। तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत में सबसे लंबी सुरंग जो जम्मू कश्मीर में बनाई गई है, जिसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, या फिर इसको आप चेनानी निसारी सुरंग भी बोल सकते हैं, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH 44 पर बनी हुई है जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी देखें K2 यानी गॉडविन ऑस्टेन, तो ये भी जो है जम्मू कश्मीर पर है, जिसकी ऊंचाई है 8,648 मीटर। तो ये भी याद है। और यहाँ पर एक बूलर झील है जो भारत की सबसे ताज़े पानी की झील है, तो ये भी जम्मू कश्मीर पर है। और एक डल झील है जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी, वो डल झील के किनारे स्थित है। और भी यहाँ झीलें हैं जैसे डल झील, नागिन झील, गडसर झील, अनंतनाग झील, बूलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील और मुरेरी झील, गंगाबल झील, मानसबल झील, यह सभी जम्मू कश्मीर की झील हैं, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन समाप्त। तो ये था लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था। बहुत से फ्रेंड्सों ने इसका सही आंसर किया है। तो इसका सही आंसर था मेजर सुमन गवानी, तो ये इसका सही आंसर था। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में साई यानी SAI के महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया गया है, तो उनका नाम क्या है? तो आपको साई के महानिदेशक का नाम बताना है कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आपसे सभी से रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर इस नाम से सर्च कर फॉलो कर सकते हैं, जिसमें रोज़ाना क्विज़ वगैरह कराई जाती हैं। और यदि आप हमसे फेसबुक पेज में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। और यदि आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं जिसमें रोज़ाना करंट से रिलेटेड PDF प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उसको यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है जिसमें डेली अपडेट किया जाता है एग्ज़ाम से भी रिलेटेड, और कुछ आपसे इम्पोर्टेंट सीरीज़ या क्विज़ वगैरह कराई जाती हैं, वो अक्सर व्हाट्सएप ग्रुप में कराई जाती हैं। तो डेली अपडेट होने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो उसमें से आप क्लिक कर डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइएगा, और इन सभी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा कंटेंट और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और हमारा चैनल जो QK's है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।